अपना बकाया वसूलने वो उसी दोपहर आर के स्टूडियो जा पहुंचे जहां नरगिस शूटिंग कर रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने नरगिस से कहा, बेबी मेरा किस आप पर बकाया है, मैं उसी के लिए आया हूं। इतना सुनते ही नरगिस घबरा गई। वो कमरे से भागी। शम्मी कपूर उनके पीछे भागे। वो रुकी और कहा, शम्मी अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें किस कैसे दे सकती हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शम्मी कपूर ने शिकायत की, लेकिन बेबी आपने मुझे वादा किया था। इस पर नरगिस ने कहा, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे दूंगी, तुम जो मांगो। कुछ भी? हां, कुछ भी। संगीत बजते ही शम्मी कपूर के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ जाती थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। संगीत और डांस ने शम्मी कपूर को एक अलग पहचान दी, उन्हें दूसरों से अलग बनाया। इतना कि राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद को उनसे चुनौती मिलने लगी। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की। शम्मी कपूर के उस अलग, अलहदा और दिलकश अंदाज की जिसने सालों लोगों को अपना दीवाना बनाए रखा। हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफी की भी, जिनकी आवाज ने शम्मी कपूर के अंदाज को खंजर सी धार दी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। दोस्तों, शम्मी कपूर का यही वो कातिल अंदाज है जो शम्मी कपूर को शम्मी कपूर बनाता है। यही वो लटके झटके हैं जिसने तब राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार को चुनौती दी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। आखिर ये अंदाज उन्हें मिला कहां से मिली ऐसी सहजता? शम्मी कपूर ने एक बार खुद कहा था, संगीत ने मेरी अलग पहचान बनाई। मुझे लगता है कि पर्दे पर गानों को पेश करने के मेरे अंदाज ने मुझे दूसरों से अलग बनाया, मेरे इतने मुरीद बनाए। रफी साहब और शंकर जयकिशन की इसमें अहम भूमिका रही। दोस्तों, ये शब्द हैं अभिनेता शम्मी कपूर के। जानकार मानते हैं कि संगीत और डांस उनकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा था। वो जब भी पर्दे पर कोई गाना गाते, अपने अंदाज में गाते और सिर्फ गाते ही नहीं, गाने के साथ उनका पूरा जिस्म थिरकता। नाचते वक्त संगीत जैसे उनकी पोर पोर से छलकता। लेकिन दोस्तों, शम्मी कपूर के व्यक्तित्व में संगीत का तत्व आया कहां से? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल संगीत का शम्मी कपूर से परिचय बचपन में ही हो गया था। उनकी मां राम शरणी देवी खुद घर पर एक प्रोफेशनल म्यूजिक टीचर से क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी। टीचर का नाम था पंडित जगन्नाथ प्रसाद। पंडित जगन्नाथ प्रसाद तब हिंदुस्तानी संगीत का एक जाना माना नाम था। आपको बता दें कि ये वही जगन्नाथ प्रसाद थे जिनसे उस दौर के प्रख्यात गायक के.एल. सहगल और बाद में मुकेश ने संगीत की शिक्षा हासिल की थी। वही जगन्नाथ प्रसाद से शम्मी कपूर ने भी संगीत के गुर सीखे। चूंकि शम्मी कपूर में गाने की ललक थी, इसलिए उन्होंने बड़ी लगन से संगीत की शिक्षा ली। दोस्तों, आपको बता दें कि शम्मी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म जीवन ज्योति से साल 1953 में। इसके बाद लगभग 4 साल तक उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों ने उन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय अनुभव की। शम्मी कपूर ने सफलता का स्वाद चखा 1957 में फिल्म तुमसा नहीं देखा में। इस फिल्म में शम्मी कपूर अभिनेत्री अमिता के साथ एक अलग अंदाज में नजर आए। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। फिल्म तुमसा नहीं देखा में शम्मी कपूर की संगीत की तालीम काम आई, संगीत पर नाचने का हुनर काम आया। शम्मी कपूर के डांसिंग स्किल पहली बार
दुनिया के सामने आई। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफी की आवाज ने तब शम्मी कपूर को जैसे समझना शुरू कर दिया था। शम्मी कपूर भी जान गए थे कि आवाज उन्हें एक मुकम्मल मुकाम देने वाली है, स्टारडम का मुकाम। फिल्म तुम सा नहीं देखा ने शम्मी कपूर को रातों रात मशहूर कर दिया। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। इस फिल्म के लगभग 2 साल बाद शम्मी कपूर ने एक बार फिर कमाल दिखाया 1959 में। फिल्म दिल दे के देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। इस बार उनके साथ थी आशा पारेख। बड़े हैं दिल के काले आशा पारेख की बतौर हीरोइन ये पहली फिल्म थी। शम्मी कपूर ने समझ लिया था कि उन्हें क्या करना है। वो अपने अंदाज, अपने स्टाइल में आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन बड़े धीरे धीरे, संभल संभल कर। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा। मोहम्मद रफी की आवाज का उनके करियर में क्या महत्व है, इसे अब उन्होंने बखूबी समझ लिया था। शम्मी कपूर के डांस में गति आ रही थी। दोस्तों, शम्मी कपूर का अंदाज लोगों को भा रहा था। फिल्म दिल दे के देखो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। अब शम्मी कपूर स्टार हो गए थे। दिल लेने वाला दिल देना सीखो जी। दोस्तों, शम्मी कपूर अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी 1961 में एक फिल्म आई, जंगली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। जंगली में शम्मी कपूर के साथ हैं सायरा बानो। नायक को पहली बार किसी हसीना का प्यार मिला है और वो पागल हो गया है। जंगली सुपरहिट हो गई। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद का सिंहासन डोलने लगा। आसमान पर अभी अभी चमके स्टार शम्मी कपूर ने अपनी फीस बढ़ा दी। संगीतकार शंकर जयकिशन ने भी जंगली के बाद अपनी फीस में काफी बढ़ोतरी कर दी। मोहम्मद रफी ने शम्मी कपूर को जंगली में एक नए अवतार में पेश किया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। दोस्तों, 1961 के बाद 1963 में संगीत और डांस का एक और डेडली कंपोजिशन सामने आया। नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। यह गाना है फिल्म ब्लफ मास्टर का। जाहिर है शम्मी कपूर के लिए भी इस गाने को गाया मोहम्मद रफी ने। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल बिजुबान। और दोस्तों, 1963 के बाद 1964 में तो कमाल हो गया। आ गई कश्मीर की कली। है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू सब। शर्मिला टैगोर की पहली फिल्म कश्मीर की कली में शम्मी कपूर ने अपने अंदाज को खंजर की धार दे दी। तारीफ करूं क्या उसकी। उनके लटके झटके नायिकाओं को घायल करने लगे। लोग शम्मी कपूर के मुरीद हो गए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें खुली छूट दी। दोस्तों, यहां इस बात का जिक्र करना ठीक रहेगा कि शम्मी कपूर अपने डायरेक्टर से कहा करते थे, लेट द कैमरा बी फ्लेक्सिबल, डोंट फ्रीज द फील्ड, प्ले द म्यूजिक एंड लेट मी बी। दोस्तों, शम्मी कपूर अपने स्टाइल में गाना गाने के लिए किस हद तक जा सकते थे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये गाना। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। इस गाने की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर आसमान से करीब 2000 फीट नीचे समुद्र में कूद जाते हैं। 1967 में आई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के इस गाने को उनके लिए गाया है मोहम्मद रफी ने, जिनके शम्मी कपूर बहुत बड़े मुरीद थे। शम्मी कपूर मोहम्मद रफी को अपनी आवाज कहा करते थे। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। दोस्तों, संगीत शम्मी कपूर के अभिनय का एक अहम पहलू था, अभिव्यक्ति का एक जरिया था,
जिसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बिना उनका काम नहीं चलता था। संगीत से ही उनका डांस शुरू होता था और डांस से ही बात आगे बढ़ती थी। संगीत बजते ही शम्मी कपूर के बदन में जैसे बिजली दौड़ जाती थी। दोस्तों, जिस संगीत ने शम्मी कपूर को एक अलग पहचान दी, उसका श्रेय शम्मी कपूर ने अप्रत्यक्ष रूप से अभिनेत्री नरगिस को दिया है। दरअसल शम्मी कपूर के पास एक ग्रामोफोन था जिसे नरगिस ने गिफ्ट दिया था। शम्मी कपूर का कहना था कि उस ग्रामोफोन ने उनके संगीत प्रेम को आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि उस ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड लगाकर वो गाने सुनते और देर रात तक उन गानों पर झूमते रहते। इस ग्रामोफोन से जुड़ी कहानी का जिक्र लेखक रौफ अहमद ने अपनी किताब शम्मी कपूर द गेम चेंजर में किया है। यह उन दिनों की बात है जब शम्मी कपूर बंबई के स्कूल में पढ़ते थे। उनके बड़े भाई राज कपूर अपने फिल्म बरसात की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन शम्मी कपूर रूपतारा स्टूडियो पहुंचे, जहां फिल्म बरसात की शूटिंग हो रही थी। शम्मी कपूर की नरगिस से अच्छी बनती थी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि नरगिस अपने मेकअप रूम में सिसक रही है। शम्मी कपूर ने जब नरगिस से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि मैं राज कपूर के साथ काम करूं। मेरे परिवार वालों ने कह दिया है कि अब राज कपूर के साथ अगली फिल्म आवारा में काम करने की जरूरत नहीं। नरगिस ने कहा कि शम्मी, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर मैं राज कपूर के साथ आवारा कर पाई तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। इसके बाद शम्मी कपूर ने नरगिस से हाथ मिलाया और वापस लौट गए। दोस्तों, 1949 में बरसात रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। आवारा 1951 में आई। इसमें राज कपूर के साथ नरगिस थी और फिल्म देश भर में धूम मचा रही थी। आवारा में राज कपूर के साथ काम करने का नरगिस का सपना पूरा हो गया था। दोस्तों, इस घटना को कई साल बीत गए थे। इसी बीच शम्मी कपूर स्कूल खत्म कर कॉलेज आ गए। एक दिन उन्हें नरगिस के वादे की याद आई। अपना बकाया वसूलने वो उसी दोपहर आर के स्टूडियो जा पहुंचे, जहां नरगिस शूटिंग कर रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने नरगिस से कहा, बेबी, मेरा किस आप पर बकाया है, मैं उसी के लिए आया हूं। इतना सुनते ही नरगिस घबरा गई। वो कमरे से भागी। शम्मी कपूर उनके पीछे भागे। वो रुकी और कहा, शम्मी, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें किस कैसे दे सकती हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शम्मी कपूर ने शिकायत की, लेकिन बेबी, आपने मुझे वादा किया था। इस पर नरगिस ने कहा, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे दूंगी, तुम जो मांगो। कुछ भी? हां, कुछ भी। तो क्या आप मुझे एक ग्रामोफोन खरीद देंगी? इस पर नरगिस ने बिना पलक झपकाए हां कह दिया और कार लेकर बाजार गई और मुझे एक नया लाल खूबसूरत ग्रामोफोन और मेरी पसंद के 20 रिकॉर्ड्स खरीद दिए। शम्मी कपूर का कहना है कि उसी ग्रामोफोन पर बजने वाले रिकॉर्ड्स पर रात रात भर डांस कर उन्होंने कई साल गुजारे। नरगिस के दिए उसी ग्रामोफोन ने उनमें संगीत और नृत्य के प्रति ललक जगाई, उन्हें इस लायक बनाया कि वो कुछ कर सके। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओ जाना चाहो प्यार है तुमसे,